तेरे दर पर सनम चले आए, तू न आया। एक गरम चाय की प्याली हो, कोई उसको पिलाने वाली हो। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जाऊं। अनु मलिक एक ऐसा नाम जिसने 90 के दशक को अपने संगीत से धड़काया। चलती है कानों से पारा। एक ऐसा जादूगर जिसके धुनों पर पूरा हिंदुस्तान झूम उठा। ऊंची है बिल्डिंग, अरे लिफ्ट तेरी बंद है, कैसे मैं आऊं। जिनकी धुनें बच्चे से बूढ़े तक सबकी जुबान पर चढ़ जाती हैं और जिनके गानों के बिना पार्टियां अधूरी रह जाती हैं। ये काली काली आंखें, ये गोरे गोरे गाल। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शोहरत की इस चमक के पीछे कोई स्याह पहलू भी छिपा है? क्या ये धुनें जो हमारी प्लेलिस्ट का हिस्सा बनी वाकई ओरिजिनल थी? क्या ये शख्सियत जो हमें टीवी पर हंसाती और सिखाती नजर आती है हमेशा उतनी ही पाक साफ रही? सवालों का एक बवंडर, आरोपों की एक लंबी फहरिस्त और विवादों का एक ऐसा साया जिसने इस संगीतकार की विरासत पर बार बार सवाल खड़े किए। कभी प्लेजरिज्म के इल्जाम तो कभी #MeToo के तूफान में उछला इनका नाम। अनु मलिक इज एन इंडिसेंट मैन, कि वो ठरकी है। इसके बाद उन्होंने एक खाली मैदान में गाड़ी रोक दी, अपनी पैंट की जिप खोली और लड़की का सर पकड़कर अपनी गोद की तरफ खींचा। आइडल में उनके साथ जज रह चुकी सिंगर अलीशा चेन्नॉय ने भी इन आरोपों का समर्थन किया है। तो कौन है अनु मलिक? सुरों के सच्चे साधक, धुनों के सौदागर, या फिर एक ऐसे कलाकार जिनका टैलेंट कंट्रोवर्सीज के अंधेरे में कहीं खो गया? तुम्हारी एंट्री मारी, तुमने वो मेरा गाना गाया, तो आप लोग क्या ये सेलिब्रिटी जजेस को बुला के इनका मजाक करते हो आप लोग? मैं चुप नहीं रह सकता, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। और शेखर, आई रियली वांट टू गो फ्रॉम। आइए आज चलते हैं एक ऐसे सफर पर जहां हम परत दर परत खोलेंगे अनु मलिक की जिंदगी की किताब, जानेंगे इनके संघर्ष की कहानी, इनकी कामयाबी का फलसफा, इनके संगीत का जादू और उन विवादों की सच्चाई जिसने इन्हें हमेशा सुर्खियों में बनाए रखा। के ऊपर आरोप लगाया गया है। नो कमेंट सर वापस से प्लीज। हर कहानी की एक शुरुआत होती है और अनु मलिक की कहानी शुरू होती है 2 नवंबर 1960 को मुंबई शहर में, एक ऐसे घर में जहां संगीत रगों में दौड़ता था। पिता सरदार मलिक खुद एक जाने माने संगीतकार थे, लेकिन वो दौर अलग था। सरदार मलिक ने इंडस्ट्री में पहचान तो बनाई, मगर वो शोहरत और दौलत नहीं हासिल कर सके जिसके शायद वो हकदार थे। मुझे तुमसे मोहब्बत है मगर पिता के संघर्ष को बचपन से देखना, और शायद यही वो चिंगारी थी जिसने अनवर सरदार मलिक यानी हमारे अनु मलिक के अंदर एक आग जलाई, एक जिद कि ये अपने पिता के अधूरे सपनों को पूरा करेंगे और वो मुकाम हासिल करेंगे जहां तक इनके पिता पहुंच नहीं सके। संगीत विरासत में मिला था, लेकिन राह आसान नहीं थी। सिर्फ 7 साल की उम्र में इन्हें एहसास हो गया कि ये कभी भी किसी भी शब्द को धुन में पिरो सकते हैं। घर में राजा मेहंदी अली खान साहब, साहिर लुधियानवी और राज कपूर जैसे दिग्गजों का आना जाना था, यानी इंस्पिरेशन की भी कोई कमी नहीं थी। बचपन से ही अनु मलिक का पढ़ाई में मन कम और संगीत में ज्यादा लगता था, तो इन्होंने हारमोनियम, तबला और कीबोर्ड जैसे साजों पर अपना हाथ आजमाना शुरू कर दिया और शायद म्यूजिक डायरेक्टर बनने का सपना भी देखने लगे। पिता का नाम तो था, लेकिन अनु मलिक अपनी अलग पहचान बनाना चाहते थे। इन्होंने 1977 में आई मोहन चोटी की फिल्म हंटर वाली 77 से अपने करियर की शुरुआत की और अपना स्टेज नाम चुना अनु मलिक। इस फिल्म में ज्यादातर संगीत इनके पिता सरदार मलिक का था। अनु ने सिर्फ एक गाना कंपोज किया था, जुल्मो सितम पर इतराने वाले, जिसे आशा भोसले ने गाया था। ये गाना तो ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ, लेकिन आशा जी के साथ इनके लंबे सफर की शुरुआत जरूर बन गया। इन्हें अपना पहला पूरा साउंड ट्रैक मिला 1981 में आई फिल्म पूनम के जरिए। बताया जाता है कि इन्हें गायक शैलेंद्र सिंह की सिफारिश पर यह मौका मिला था। फिल्म तो नहीं चली, लेकिन मैं हूँ हसीना मोहब्बत रंग लाएगी जैसे गाने थोड़े पहचाने गए। मैं हूँ हसीना खोल दरवाजा दिल का, आ गया दीवाना तेरा। इन गानों में मोहम्मद रफी साहब की आवाज थी, जिन्होंने रिकॉर्डिंग के कुछ ही दिनों बाद दुनिया को अलविदा कह दिया। अभी तो तुम झिझकते हो, अभी तो तुम। इसके बाद 1981 की फिल्म आपस की बात, 1982 में आई मंगल पांडे और पागल प्रेमी और 1983 में आई फिल्म एक जान है हम में इन्हें म्यूजिक कॉम्पोजिशन का मौका मिला। प्यार दिल को हंसाए, प्यार ही दिल को। फिल्में भले ही बॉक्स ऑफिस पर ढेर हो गईं, लेकिन एक जाने हम के गाने, दिल लगाना तुम क्या जानो, आसमां पे लिख दूं और खासकर याद तेरी आएगी ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा।
याद तेरी आएगी, मुझको बड़ा सताएगी। अनु मलिक का संघर्ष जारी था क्योंकि ये दौर बप्पी लाहिरी, आर.डी. बर्मन, कल्याण जी आनंद जी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जैसे दिग्गजों का था। इनके बीच अपनी जगह बनाना लोहे के चने चबाने जैसा था। 1984 में अनु मलिक की किस्मत ने थोड़ी करवट ली। फिल्म आई आसमान, किशोर कुमार की आवाज में बन के नजर दिल की जुबान और आशा भोसले किशोर कुमार का गाया टाइम बॉम्ब काफी सराहा गया। लेकिन असली धमाका हुआ उसी साल रिलीज हुई फिल्म सोनी माहीवाल से। इस फिल्म का संगीत सुपरहिट रहा। इसने अनु मलिक को इनका पहला फिल्म फेयर नॉमिनेशन भी दिलवाया और लगा कि अब इनकी गाड़ी चल पड़ी है। अरे बोल तुम मीठे बोल सोनिए। 1985 में आई अमिताभ बच्चन स्टारर फिल्म मर्द। इस फिल्म के गाने खासकर मर्द तांगे वाला ने अनु मलिक को घर घर में मशहूर कर दिया। ये एक बड़ी कामयाबी थी। 19-20 साल की उम्र में अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार की फिल्म साइन करना इनके लिए एक बड़ा पल था। मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा। इसके बाद जान की बाजी, मेरा हक, सल्तनत, जीते हैं शान से, गंगा जमुना सरस्वती जैसी कई फिल्में मिली और अनु मलिक की गाड़ी चलती रही। जोली जोली सॉरी का दिल तुम पे आया जोली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली, तू ही तो मेरी जान। लेकिन 80 का दशक खत्म होते होते ऐसा लगा कि इनकी चमक फीकी पड़ रही है। नए संगीतकार आ रहे थे, संगीत का अंदाज बदल रहा था और अनु मलिक कहीं पीछे छूटते नजर आ रहे थे। दोस्तों, हर खिलाड़ी की जिंदगी में एक ऐसा दौर आता है जब उसे वापसी करनी होती है, एक ऐसी पारी खेलनी होती है जो सब कुछ बदल दे। अनु मलिक के लिए ये दौर आया 90 के दशक की शुरुआत में। म्यूजिक इंडस्ट्री बदल रही थी, संगीत बदल रहा था, तो अनु मलिक ने भी खुद को बदला और अपने संगीत के अंदाज को नया किया और फ्रेश धुनें बनाई। इस दौर में सबसे पहले डायरेक्टर महेश भट्ट ने इन पर भरोसा दिखाया और 1993 में आई इनकी फिल्म फिर तेरी कहानी याद आई और सर में अनु मलिक के संगीत को सराहा गया। तेरे दर पर सनम चले आए, तू न आया तो। और इसी साल इन्हें अब्बास मस्तान की बाजीगर में काम करने का मौका मिला। एक ऐसी फिल्म जिसने न सिर्फ शाहरुख खान को सुपरस्टार बनाया बल्कि अनु मलिक के करियर को भी नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। काली काली आंखें, ये गोरे गोरे गाल, बाजीगरो बाजीगर, तू है बड़ा जादू। हर गाना चार्ट बस्टर, लोग झूम उठे और इस फिल्म के संगीत ने अनु मलिक को इनका पहला फिल्म फेयर अवार्ड दिलाया। साथ ही ये अब इंडस्ट्री के टॉप लीग में भी शुमार हो चुके थे। मेरे हमसफर, इसके बाद तो जैसे अनु मलिक ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 90 का दशक इनके नाम ही रहा। मैं खिलाड़ी तू नाड़ी, अकेले हम अकेले तुम, विरासत, बॉर्डर, इश्क, जुड़वा, सोल्जर, बीवी नंबर 1, हसीना मान जाएगी और बादशाह, लिस्ट लंबी है। मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, अकेले हम अकेले तुम, तारे हैं बाराती, चांदनी है ये बारात। लिपट के पागल मुझे बनाए, पहले से ही तड़प रहा था और मुझे हसीना मान जाएगी, हसीना मान जाएगी। इन्होंने जेपी दत्ता, डेविड धवन, अब्बास मस्तान और महेश भट्ट जैसे बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम किया, तो वहीं शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन और गोविंदा जैसे हर बड़े स्टार की फिल्मों में इनके ही गाने गूंजते रहे। हमको तुमसे प्यार है, जिया बेकरार है, आजा 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 बैंड बाजा लेके आजा, तेरी याद सताए। हाँ यहाँ कदम कदम पर लाखों हसीनाएं हैं। इनका संगीत फ्रेश था, जोशीला था और जुबान पर आसानी से चढ़ जाता था। रोमांटिक गाने हो, डांस नंबर्स हो या फिर देशभक्ति के तराने, अनु मलिक हर जॉनर में हिट दे रहे थे। बॉर्डर का संगीत भला कौन भूल सकता है, जिसका गाना संदेशे आते हैं आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती। जेपी दत्ता ने कहा था कि लोग असली अनु मलिक को नहीं जानते थे और वो बॉर्डर, रिफ्यूजी और एलओसी कारगिल जैसी फिल्मों के जरिए इनकी असली प्रतिभा दिखाना चाहते थे और इन्होंने दिखाया भी। सुनो जाने वाले, लौट के आना। ये उस दौर के सबसे महंगे और बिजी म्यूजिशियंस में से एक बन गए। सफलता इनके कदम चूम रही थी, लेकिन क्या ये सफलता बेदाग थी? धुआं हो रहा
शोहरत अक्सर अपने साथ विवादों को भी खींच लाती है। अनु मलिक के करियर के साथ भी यही हुआ। जैसे जैसे इनका कद बढ़ता गया वैसे वैसे इन पर ट्यून को कॉपी करने यानी प्लेजरिज्म के आरोप भी लगने लगे। हालांकि ये आरोप कोई नए नहीं थे। 80 के दशक से ही अनु मलिक पर छिटपुट इल्जाम लगते रहे थे, लेकिन 90 और 2000 के दशक में ये आवाजें और भी तेज हो गईं। कहा जाने लगा कि इनके कई हिट गाने विदेशी गानों की नकल हैं। अकेले हम अकेले तुम का दिल मेरा चुराया क्यों वहम के लास्ट क्रिसमस से इंस्पायर्ड बताया गया। राजा को रानी से प्यार हो गया कि धुन गॉडफादर के थीम से मिलती जुलती पाई गई। राजा को रानी से प्यार हो गया। इश्क का नींद चुराई मेरी लीनियर के सेंडिंग ऑल माई लव जैसा लगा। इजरायली राष्ट्रगान हातिकवाह की धुन पर आधारित दिल जले के मेरा मुल्क मेरा देश पर भी सवाल उठे। लिस्ट लंबी थी। कहीं प्यार ना हो जाए, क्रेजी किया रे, जाने मन, ये काली काली आंखें, कई गानों पर चोरी के आरोप लगे। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का। अनु मलिक ने इन आरोपों का हमेशा खंडन किया। कभी कहा कि ये महज इत्तेफाक है, कभी कहा कि ट्यून इंस्पायर्ड हो सकती है लेकिन कॉपी नहीं। इनका तर्क था कि संगीत में 7 सुर ही होते हैं और कई बार धुनें अनजाने में भी मिल जाती हैं। इन्होंने ये भी कहा कि ये वेस्टर्न म्यूजिक सुनते हैं और उससे प्रभावित होते हैं लेकिन जानबूझकर चोरी नहीं करते। इंडस्ट्री में भी इस पर मिलीजुली प्रतिक्रिया थी। कुछ लोग मानते थे कि वाकई कई गाने कॉपी थे, तो कुछ का कहना था कि थोड़ी बहुत इंस्पिरेशन लेना गलत नहीं है। लेकिन इन आरोपों ने अनु मलिक की छवि पर एक दाग जरूर लगा दिया। इनके टैलेंट पर सवाल उठने लगे। क्या ये वाकई एक ओरिजिनल संगीतकार थे या फिर एक अच्छे अरेंजर थे जो दूसरों की धुनों को भारतीय अंदाज में ढालने में माहिर थे। प्लेजरिज्म के आरोपों के बावजूद 2000 का दशक अनु मलिक के लिए मिला जुला रहा और इन्होंने हिट्स देना जारी रखा। साल 2000 में आई जेपी दत्ता की रिफ्यूजी, जिसके गाने ने न सिर्फ लोगों का दिल जीता बल्कि अनु मलिक को अपना पहला नेशनल अवार्ड भी दिलाया। ऐसा लगता है जो ना हुआ। ये इनके आलोचकों के लिए एक करारा जवाब था। इस अवार्ड ने कहीं न कहीं इन पर लगे प्लेजरिज्म के दाग को धोने में भी मदद की। इसके बाद फिजा, जोश, हर दिल जो प्यार करेगा, अशोका, अक्स, अजनबी और यादें जैसी फिल्मों के जरिए इन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री में अपना दबदबा बनाए रखा। उसे हंसना भी होगा, उसे रोना। मैं सिर्फ तेरा महबूब, तू मेरी महबूबा। साल 2004 में फराह खान की मैं हूं ना आई। इस फिल्म का संगीत जबरदस्त हिट हुआ और अनु मलिक को इनका दूसरा फिल्म फेयर अवार्ड मिला। तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहें, हो गया है कैसा ये कमाल। इसी साल आई फिल्म मर्डर के गानों ने इंडस्ट्री में बोल्डनेस और मेलोडी का एक नया ट्रेंड सेट कर दिया। कहो न कहो, ये आंखें बोलती हैं, भीगे होठ तेरे, प्यासा दिल मेरा। इसी साल फिल्म चाइना गेट के लिए बनाया इनका गाना छम्मा छम्मा हॉलीवुड फिल्म मॉलिन रूज में भी इस्तेमाल हुआ, जो कि एक बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन इस दशक के मिड तक बॉलीवुड का म्यूजिक सीन तेजी से बदल रहा था। हिमेश रेशमिया, प्रीतम और शंकर एहसान लॉय जैसे नए संगीतकार अपनी अलग पहचान बना रहे थे। संगीत में नए एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे, टेक्नोलॉजी बदल रही थी। अनु मलिक हिट्स तो दे रहे थे लेकिन इनकी फ्रिक्वेंसी कम हो रही थी क्योंकि अब फिल्मों के ऑफर भी घटने लगे थे। संभाला है मैंने बहुत अपने दिल को। अनु मलिक ने बदलते वक्त के साथ खुद को ढालने की कोशिश की। इन्होंने टेक्नोलॉजी को अपनाया और नई पीढ़ी के साथ काम किया, लेकिन शायद इनका ये जादू, ये दबदबा 90 के दशक में जो था वो अब कम हो रहा था, तो इन्होंने बिना वक्त गवाए छोटे पर्दे का रुख कर लिया। साल 2004 में शुरू हुआ सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल। अनु मलिक इसके जज पैनल का अहम हिस्सा बने। इनका बिंदास अंदाज, शायराना कमेंट्स और कंटेस्टेंट्स के साथ इनकी नोक झोंक दर्शकों को पसंद आई। ये शो की पहचान बन गए और सालों तक ये इसी कुर्सी पर जमे रहे। लगा कि फिल्मों से दूर होकर इन्होंने टीवी पर एक अपनी नई दुनिया बसा ली है। लेकिन फिर आया साल 2018 और भारत में #MeToo मूवमेंट ने जोर पकड़ लिया। बॉलीवुड के कई बड़े नाम इस तूफान की जद में आ गए और उनमें से एक नाम था अनु मलिक। सबसे पहले सिंगर सोना महापात्रा ने इन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अनु मलिक उन्हें बेवक्त फोन करते थे और उन्हें माल कहकर संबोधित करते थे। पिछले साल जब मैंने अनु मलिक जी के बारे में, जी मैं सार्कास्टिकली बोल रही हूँ, वो कोई रिस्पेक्ट के लायक है नहीं, कि दैट अनु मलिक इज एन इंडिसेंट मैन,
कि वो ठरकी है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसके बाद सिंगर श्वेता पंडित ने एक झकझोर देने वाला खुलासा किया। उन्होंने बताया कि जब श्वेता सिर्फ 15 साल की थी तब अनु मलिक ने उन्हें गाना देने के बदले किस करने की डिमांड की थी और इस घटना ने श्वेता को बुरी तरह से डरा दिया था। फिर सिंगर नेहा भसीन सामने आई। नेहा ने बताया कि जब वो अपना काम लेकर अनु मलिक से मिली तो उनका बिहेवियर बेहद अनकंफर्टेबल और इनअप्रोप्रिएट था, जिससे घबराकर नेहा को वहां से भागना पड़ा। इकोनॉमिक टाइम्स की एक आर्टिकल के मुताबिक इसके अलावा भी कुछ और फीमेल सिंगर्स ने नाम न जाहिर करते हुए अनु मलिक पर यौन उत्पीड़न और अनुचित व्यवहार के आरोप लगाए। वहीं हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक महिला ने बताया कि अनु मलिक ने स्टूडियो में उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। इन आरोपों ने इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया। अनु मलिक पर चौतरफा दबाव पड़ा और सोनी टीवी ने इन्हें इंडियन आइडल से हटा दिया। अनु मलिक ने इन सभी आरोपों को झूठा और बेबुनियाद बताया और इनके वकील ने कहा कि #MeToo मूवमेंट का इस्तेमाल उनके क्लाइंट यानी अनु मलिक की छवि खराब करने के लिए किया जा रहा है। हिंदुस्तान टाइम्स के एक आर्टिकल के मुताबिक खुद अनु मलिक ने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी कर कहा कि इन्हें बिना किसी सबूत के निशाना बनाया जा रहा है, जिससे इनके और इनके परिवार के मेंटल हेल्थ पर बुरा असर पड़ रहा है और इनका करियर पूरी तरह से तबाह हो गया है। इन्होंने कानूनी कार्रवाई करने की भी बात कही। हालांकि लिरिसिस्ट समीर जैसे कुछ लोग इनके बचाव में भी नजर आए, लेकिन आरोपों की गंभीरता और संख्या इतनी ज्यादा थी कि इनकी वापसी मुश्किल हो गई। अगले साल जब इन्हें दोबारा शो में वापस लाया गया तो फिर से विरोध के स्वर उठे और इन्हें दोबारा शो छोड़ना पड़ा। #MeToo के आरोपों ने अनु मलिक के करियर पर ऐसा ग्रहण लगाया जिसकी छाया शायद कभी पूरी तरह से हट ही नहीं सकी। विवादों के इस बवंडर के बाद अनु मलिक लाइमलाइट से थोड़े दूर हो गए, लेकिन एक कलाकार कभी हार नहीं मानता तो इन्होंने वापसी की कोशिशें जारी रखी। साल 2015 में इन्हें फिल्म दम लगा के हाइशा में काम करने का मौका मिला। इनकी कॉम्पोजिशन में इस फिल्म का गाना मोह मोह के धागे एक बड़ी हिट साबित हुआ। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। इस गाने ने उस साल बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर मोनाली ठाकुर और बेस्ट लिरिसिस्ट वरुण ग्रोवर के लिए नेशनल अवार्ड भी जीते। ये गाना इस बात का सबूत था कि अनु मलिक के अंदर एक संगीतकार अभी भी जिंदा है। अमित त्रिवेदी जैसे यंग म्यूजिशियंस ने इन्हें गाने के लिए फोन करके बधाई दी, तो इनके लिए ये खास पल साबित हुआ। कोई टोह टोह ना लागे किस तरह गिरहा ये सुलझे। इन्होंने वेलकम बैक, बेगम जान, इंदू सरकार, जुड़वा 2 और पलटन जैसी फिल्मों में भी संगीत दिया। बबली हुई तू बंटी हुआ बंद कमरे में 2020 हुआ। टन 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 तारा चलती है क्या 9 से 12। हाल के सालों में ये नॉन फिल्मी सिंगल्स पर भी काम कर रहे हैं। अनु मलिक कहते हैं कि जब मुश्किल वक्त आया और फिल्में नहीं थी तो ये सुबह 3:30 बजे उठकर संगीत बनाते थे, क्योंकि संगीत इनके लिए थेरेपी है। तो आज जब हम अनु मलिक के करियर को देखते हैं तो क्या पाते हैं? एक लंबा उतार चढ़ाव भरा सफर। एक तरफ बेहिसाब हिट गाने, चार्ट बस्टर एल्बम्स, फिल्म फेयर और नेशनल अवार्ड्स। एक ऐसा संगीतकार जिसने 90 के दशक पर राज किया, जिसने हर मूड, हर जॉनर के लिए यादगार धुनें बनाई, जिसने अमिताभ बच्चन से लेकर शाहरुख खान तक को अपनी उंगलियों पर नचाया, जिसने बॉर्डर जैसे देशभक्ति नगमे दिए तो एक गरम चाय की प्याली जैसे टपोरी गाने भी दिए, जिसने बाजीगर का थ्रिल रचा तो मोह मोह के धागे की मासूमियत भी। तो दूसरी तरफ प्लेजरिज्म के लगातार आरोप, जिन्होंने इनकी ओरिजिनलिटी पर हमेशा सवाल खड़े किए, और #MeToo के गंभीर आरोप, जिन्होंने इनकी शख्सियत पर ही एक गहरा दाग लगा दिया। तो अनु मलिक की विरासत क्या है? क्या इन्हें एक महान संगीतकार के रूप में याद रखा जाएगा जिसने दशकों तक हिंदी सिनेमा को अपनी धुनों से सजाया, या फिर एक ऐसे कलाकार के तौर पर जिनकी प्रतिभा विवादों के साये में धुंधली हो गई? आपको क्या लगता है? अपना जवाब हमें कमेंट्स में बताएं। बॉलीवुड की किसी बेबाक स्टोरी के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। 100 फूल खिले जब ये खिला रूप सुनहरा, 100 चांद बने जब ये बन।